विवाद शुरू हुआ है कैसे उत्तर प्रदेश में? नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश हमारा बहुत अच्छा है, देश हमारा अच्छा है। कुछ लोगों ने शुरू किया है और आई लव मोहम्मद, जय श्री राम कहना, आई लव महादेव कहना, आई लव महात्मा बुद्ध कहना कोई जुर्म नहीं है। हर आदमी भारत का नागरिक है। 142 करोड़ लोग जो ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, या जो महापुरुषों को मानते हैं, तो मोहम्मद साहब को मानते हैं, मसीह को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं। वो सब लोग अपने अपने महापुरुषों को आई लव मोहम्मद, आई लव महात्मा गांधी जी, आई लव अम्बेडकर, आई लव महात्मा बुद्धा, आई लव महादेव कह दे, आई लव जवाहरलाल नेहरू, आई लव हजरत ईसा। पर योगी जी ये कह रहे हैं कि मौलाना भूल गए हैं शासन किसका है यूपी में है, जुर्म नहीं है। कह रहे कि नया रिवाज शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में कानपुर से। नया रिवाज तो रोज होता है। दुर्गा पूजा नहीं यूपी में होती थी, महाराष्ट्र से आई, वहाँ बंगाल से आई, दुर्गा पूजा शुरू हो गई। गणेश जी की पूजा यूपी में नहीं होती, महाराष्ट्र से गणेश जी की पूजा शुरू हो गई। छठ नहीं होता था उत्तर प्रदेश, दिल्ली में, बिहार से आया, दिल्ली, यूपी, पूरे देश में छठ शुरू हो गया। डांडिया नहीं होता था, गरबा नहीं होता था, गुजरात में होता था। डांडिया गरबा यूपी, दिल्ली में शुरू हो गया। हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो नई कोई परंपरा नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे देश की, पूरी दुनिया का मुसलमान ही मानता है, हर धर्म की मोर मानते हैं। ये कोई नई रवाज। लेकिन मुसलमानों ने शांति भंग कर दी रोड पर आकर के। कोई शांति भंग नहीं हुई। मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब ने एक कॉल किया था कि हम लोग धरना देंगे और एक ज्ञापन देंगे, तो अगर परमिशन नहीं दिया प्रशासन ने, उनके घर पे पुलिस लगा के उन्होंने आने से रोक दिया गया। फिर भीड़ इकट्ठा हुई, तो कौन सी धारा लगनी चाहिए? 144 पहले थी, अब वो बदल के मोदी ने 163 कर दिया है। तो सबको 163 कायम कर देते, चालान कर देते। पर ये कह रहे हैं ना पत्थरबाजी हुई है। कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। पत्थरबाजी पुलिस ने खुद कराया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया है। मुसलमानों ने कोई पत्थरबाजी नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा। आई लव मोहम्मद लिखने पे एजेंडा क्या होगा? आई लव मोहम्मद, मैं भी कह रहा हूँ आई लव मोहम्मद, और हर मुसलमान आई लव मोहम्मद कहेगा, पूरी दुनिया के लोग। लेकिन ये पोस्टर लखनऊ से शुरू हुआ, गुजरात पहुंचा, महाराष्ट्र में पहुंचा और पूरे देश में फैल गया बहुत तेजी से। दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। कोई साजिश है क्या ये? कोई साजिश नहीं है, कोई साजिश नहीं है। अगर किसी ने कह दिया तो आपको क्या आपत्ति है? आप आई लव महादेव कहें, आई लव राम कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लोग जय श्री राम के पहले जय सिया राम था, भारतीय जनता पार्टी वाले जय श्री राम कहने वाले, हमें कोई आपत्ति नहीं। आई लव मोहम्मद कहने पर क्या आपत्ति? योगी आदित्यनाथ का बयान है कि लातों के देव बातों से नहीं मानते, कैसे देखते हैं बरेली के बाद? उनका भाषण, उनकी बात एक मुख्यमंत्री की नहीं है, एक छत्री की नहीं है। सारी मर्यादाएं उन्होंने तोड़ दिया है। ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक बात है, डेमोक्रेटिक बात नहीं है, न्याय की बात नहीं है। वो 24 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सबके मुख्यमंत्री हैं। उन्हें अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। वो दंगाइयों को जहन्नुम में पहुंचाने की बात कर रहे हैं अपनी मंच। दंगाई तो पुलिस वाले थे, वहाँ के मुसलमान दंगाई नहीं थे, तो पुलिस वालों को जहन्नुम में भेजे। लेकिन उनको प्रमोशन मिल गया, उनको तो प्रमोशन मिला। मौलाना तौकीर रज़ा था और बरेली के मुसलमान बेकसूर हैं, उनको रिहा किया जाए। उन पर गलत मुकदमे कायम किए गए हैं, उन मुकदमों को हटाया जाए, और जिनके घर तोड़े गए बुलडोजर से उनको मुआवजा दिया जाए। इंसाफ दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बुलडोजर के द्वारा। संविधान में बुलडोजर नहीं लिखा हुआ है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है बुलडोजर न चलाया जाए। ये गैर कानूनी है, अलोकतांत्रिक है। कहीं भी भारत का संविधान बुलडोजर चलाने की इजाज़त नहीं दी। मौलाना साहब को कहा उन्होंने कि भूल गए किसका शासन है, क्या धमकी दे रहे हैं योगी जी? अब उन्होंने धमकी भी दिया, अपनी कार्रवाई भी किया है। कोई जलाने की कोशिश नहीं थी। लोग, डेमोक्रेसी है, अपनी बात शांति से कह सकते हैं, धरना दे सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। इसमें सारे 142 करोड़ भारतवासियों का बराबर का हक है। डेंटिंग पेंटिंग की बात कर रहे हैं योगी जी। डेंटिंग पेंटिंग पहले अपनी डेंटिंग पेंटिंग करा के धर्मेंद्र और जितेंद्र की तरह बन जाए, जो है दूसरे क्या करेंगे? अब बुलडोजर गर्द रहे हैं सब तौकीर रज़ा साहब के यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं उनकी इमारतों पर।
इमारतों पर बुलडोजर लेकिन सर खोद रहे हैं। विपक्ष को नहीं जाने दिया जा रहा, आखिर बरेली में चल क्या रहा है सर? भाई विपक्ष को जाने नहीं देना चाहिए, डेमोक्रेसी है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, कांग्रेस में जा रहा था, लोग दुख में हिस्सा ले लेने, सच्चाई पता लगाने जा रहे थे, तो उन्हें जाने देना चाहिए। कोई कानून तोड़ने तो जा नहीं रहे थे। लेकिन सर इस पूरे मामले में देखने को मिला जो मुस्लिमों की बड़ी तंजीमें हैं वो खुलकर उस तरीके से पेश सामने नहीं आई, ना कोई सरकार से उन्होंने बातचीत करी। मुसलमानों की तंजीमें सब साथ में हैं, सब इस मोदी योगी जी के एक्शन के खिलाफ हैं और सब शांति चाहते हैं, सब अपने मेमोरेंडम दे रहे हैं। कोई जरूरी नहीं तो क्या मेमोरेंडम देने से या पीसी करने से हो जाएगा सब कुछ ठीक सर? डेमोक्रेसी में यही हमें राइट है, तलवार उठाने का, बंदूक चलाने का राइट नहीं है, यही राइट है। धरना प्रदर्शन देना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक अपनी बात पहुंचाना, यही राइट बाबा साहब। नहीं, आपको नहीं लगता मुस्लिम तंजीमों ने इन जो बच्चे हैं इनको अनाथ छोड़ दिया है, इन पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, इनके साथ कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मुस्लिम है? तंजीमें अपने ढंग से काम कर रही हैं और वो जब आपके सामने आएंगे तो आप जान जाएंगे वो काम कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तौकीर रजा साहब ने चिंगारी दिया पूरे मामले को, इसको कोई चिंगारी नहीं दिया, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है। कभी नहीं किया, उसमें कोई हिंदू पहले भी जेल गए हैं वो, पहले कर्फ्यू लगा था बरेली कोई में। हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं वहाँ, ना एक हिंदू को कोई एक ईटा लगा, थप्पड़ लगा, ना कोई हिंदू जेल गया। हिंदू मुसलमान तो हुआ नहीं, एक तरफा पुलिस ने मुसलमानों पर कार्रवाई की है, हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं। लेकिन बैटरी चार्ज की जा रही है हिंदू मुस्लिम की फिर से इस मामले को लेकर। ये लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट का राजनीति। चलिए ठीक है। मुसलमान विधायक ही क्यों है, मुसलमान ही क्यों है, बाकी लोग भी तो करते हैं दंगा। 2027 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये लिख लीजिए। और फिर 23 नवंबर को हम लोग मिलेंगे, फिर बात करेंगे। मुसलमान कब तक फुटबॉल बनता रहेंगे उत्तर प्रदेश में? वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा, वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा। बरेली में हो रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार FIR गिरफ्तारी जो हो रही है उस पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप पूरे मामले देखिए, को? हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय कानून का राज नहीं, जंगल राज चल रहा है। सिर्फ बरेली ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद के अंदर, मैं सहारनपुर जनपद से आता हूँ, हर जनपद के अंदर जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें तरह तरीके से परेशान करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आज बरेली के जो हालात हैं वो हालात वहाँ के मूल लोगों ने नहीं खराब किए, वहाँ की सरकार ने खराब किए हैं। ये बात आपकी मीडिया के माध्यम से लगातार हमारे समाज के भी नेता, और ये लड़ाई सिर्फ मुसलमान की नहीं है, ये इस देश के उस नागरिक की है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में अपनी आस्था रखता है और भारतीय संविधान को मानते हुए इस देश के अंदर जीना चाहता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आई लव मोहम्मद की बात करके जिस तरीके से हिंदू मुसलमान को करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, उसका जवाब 2027 में निश्चित रूप से जो हमारा समाजवादी पार्टी का जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीढ़ी इकट्ठा हो रहा है वो जवाब देगा। तो यही तो आरोप लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इसलिए आगे नहीं आती, मुसलमान पिटेगा, डरेगा देखिए, तो समाजवादी पार्टी तरफ जाएगा। कल भी हमारा पूरा एक प्रतिनिधिमंडल बरेली जा रहा है, जिस प्रतिनिधिमंडल को जगह जगह पुलिस बल के अखिलेश जी क्यों नहीं गए? मैं बता रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, अखिलेश जी अभी यहाँ नहीं है। अखिलेश जी लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारा संगठन मॉनिटरिंग कर रहा है उसकी। ऐसा नहीं है कि उनके उस मामले के साथ हम लोग नहीं खड़े हैं। लगातार पुलिस दमनकारी नीति अपना के उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रही है, लेकिन उसका जवाब 2027 में। वोट सबको चाहिए मुसलमानों के, लेकिन जब वो पिटते हैं तब कोई नहीं आता उनके साथ। कह रहा हूँ कि हम पूरी समाजवादी पार्टी, दलित समाज, मुसलमान के साथ उत्तर प्रदेश में भी है और पूरे भारत में भी है, और मुसलमान भी आज लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है, आज लड़ाई दलित और मुसलमान की नहीं है, आज लड़ाई समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की नहीं है, आज लड़ाई देश के अंदर संविधान को बचाने की लड़ाई है। और उस लड़ाई में आज तमाम दल के लोग इकट्ठा होकर इस लड़ाई को अंजाम तक सर बरेली में 3 दिन तक तांडव चलता रहा, कोई विपक्ष का नेता बोला ही नहीं सर। लगातार बोलते रहे। कौन बोला? कोई नहीं बोला। हाँ, आपको आप यहाँ से देख रहे हो, आप उत्तर प्रदेश के उसे देखो, आप लोगों के माध्यम से तो हमारी बात लोगों तक पहुंच सकती है, लेकिन इंटरनेशनल जो चैनल है उनके माध्यम से हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंचती, हमारा काम लोगों तक नहीं पहुंचता। यही कारण है कि आप लोगों तक ये बात नहीं पहुंची। वहां पे जिस तरीके से मैं बता दूं कि जिस तरीके से बरेली के अंदर हमारे समर्थन को भी मीडिया के द्वारा रोका गया, मीडिया के लोगों को रोका गया, जिस तरीके से हमारे लोगों का दमन किया गया, उसी तरीके से बरेली के अंदर मीडिया का भी दमन किया गया। इस पे भी आपको ध्यान देना है। लेकिन 23 महीने जेल में रहते आजम खान एक बार भी नहीं गया अखिलेश जी मिलने। ऐसा नहीं है, आजम खान साहब उनसे मिलने भी गए थे, लगातार पूरी समाजवादी
समाजवादी पार्टी सेल के लोग जो है वो उनके पूरे मुकदमे में पूरी तैयारी के साथ 2024 का चुनाव भी आजम खान साहब जेल के अंदर रह के आजम खान साहब के साथ उनके दिशा निर्देशन में चला है। ऐसा नहीं है, ये गलत फहमियां सिर्फ भारतीय जनता, मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की गलत फहमियां फैलाने का काम कर रही है। और मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, कम से कम आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से हमारे देश की मीडिया को टूल बनाने का काम कर रही है, कम से कम आप लोग उसके बहकावे में ना आए, क्योंकि आप लोग निष्पक्ष और निष्पक्षता के साथ आप अपनी बात रखते हैं, क्योंकि आप सब लोग बाबा साहब न्याय दिया जा रहा है, कैसे देखिए सिर्फ बरेली में नहीं हुआ, ये उत्तर प्रदेश में चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, कोई भी जनपद उत्तर प्रदेश का हो, वहाँ पे दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। एक आदमी ने गुनाह किया वो, मैं मानता हूं कि आप उसके साथ कानूनन उसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके मामा के साथ, उसकी मामी के साथ, उसके भाई के साथ, उसके चाचा के साथ आप उनके भी घर तोड़ देंगे गैर कानूनी तरीके से, ये न्याय हित में नहीं है। इसीलिए चीफ जस्टिस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर मॉडल है वो देश के लिए बहुत गलत है और वो देश के संविधान के खिलाफ है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक हैं, बुलडोजर सिर्फ उनके घर पे ही क्यों चलता है, किसी यादव के घर पे क्यों नहीं चलता है? ऐसा नहीं है, आपको शायद नहीं पता, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मुसलमान के घर की बुलडोजर की बात ना करें, वहाँ यादव के घर पे भी बुलडोजर चला है, वहाँ ब्राह्मण के घर पे भी बुलडोजर चला है, वहाँ दलितों के घरों पे भी बुलडोजर चला है। जो समाजवादी कुनबा किसके यहाँ पे चला है? किसके? मैं कह रहा हूँ समाजवादी हम सब कुनबा ही हैं, ये सारा जो पीढ़ी है ये सब कुनबा है, ये सब लोगों के घरों को टारगेट करते हैं। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, आज जो अरशद खान जी जिस आंदोलन को लेके यहाँ चल रहे हैं, इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे नाम गिनाए, वो सारे नाम जो है वो पीड़ित लोगों के हैं। उन लोगों को सिर्फ उनका गुनाह क्या है, उन्होंने भारत के संविधान को बचाने के लिए, हम लोगों की नस्लों के स्वाभिमान सम्मान के लिए, हमारी हक की बात करने के लिए आंदोलन किए, और सरकार ने उन पे NSA लगा के तरह तरह के मामले लगा के, और आप लोग तो हमसे भी वाकिफ हैं, जब उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में हमारे यहाँ झगड़े हुए सब्बीरपुर के अंदर, हमारे भी मुकदमे लगाए, हमारी गलती क्या थी? सिर्फ ये गलती थी, हम अपने लोगों की बात कर रहे थे। तौकीर रजा जी क्या नैया पार लगाएंगे समाजवादी पार्टी? देखिए तौकीर रजा जी एक अलग सामाजिक नेता हैं, उनका समाजवादी पार्टी के लिए करते हैं ना? नहीं, कोई नहीं हमारे लिए काम करता। तौकीर रजा जी सामाजिक नेता हैं, समाज के लिए काम करते हैं, अपनी कौम के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर किसी के भी साथ गलत होगा तो उसके साथ हम पर पूरे कांड के बाद जिस प्रकार योगी जी बोल रहे हैं, क्या लगता है ऐसा बोलना चाहिए उनको एक संवैधानिक पद पर बैठकर? देखिए योगी जी अपने आप को संत भी बोलते हैं, और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। एक मुख्यमंत्री को जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, उसे कभी भी इस तरीके की भाषा का यूज नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और आज योगी जी का मॉडल उत्तराखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, ये जो उस तरीके के जो मुख्यमंत्री चलाने का कोशिश कर रहे हैं, इसका भी विरोध किया जाएगा। यहीं इसी जंतर मंतर से एक लड़ाई शुरू होगी। उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि बगल का राज्य, बगल का प्रदेश है नेपाल, भूटान। मुझे बताओ, अगर मैं आई लव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलता हूँ तो उससे किसी को क्या आपत्ति है? वोट कटेगा हिंदू मुस्लिम में, कैसे कटेगा? अगर कोई बात समझिए, अगर हिंदू आई लव महादेव बोलता है, मुसलमान अपने आप में आई लव मोहम्मद बोलता है, तो किसी राजनीतिक दल को दिक्कत क्या है? और मैं इस मन से बोलता हूँ आई लव मोहम्मद, तो उन्हें दिक्कत क्या है? ये मेरी मानना है कि मैं किसी आई लव बोलूं, नया रिवाज है, नया रिवाज है, रिवाज नहीं है, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, रिवाज नहीं है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मानसिकता है कि वो किसी भी धर्म विशेष के आदमी को, अगर वो अपनी कौम के जो उनके पैगंबर हैं, उनके भगवान हैं, जो उनके मानने वाले, जैसे मेरे मानने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास, अगर मैं बोलता हूँ संत शिरोमणि गुरु रविदास को क्या आपत्ति? तो इस चीज़ की आपत्ति किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं होनी चाहिए। और देश हमारा सेकुलर देश है, हमारे देश के अंदर तमाम जातियों को उनका अपना अपना हक है जीने का, और वो अपने अपने तरीके से, और वो हमें संविधान में मिला है, किसी की खैरात में नहीं मिला है। तो इस बात को समझना। मीडिया कह रहा है कि हुड़दंगियों से बरेली को बचा लिया गया है योगी आदित्यनाथ। कौन से की तरीके से चढ़ी हुई है? थी हुकूमत उसी के पास होती थी। तो ये जंतर मंतर जो है डेमोक्रेटिक देश में, भारत में, ये पानीपत का मैदान है, यहाँ से लड़ाई लड़ी जाती है। अब तलवारों का जमाना खत्म हो गया, अब वोट का जमाना है, भाषण का जमाना है, बोलने का जमाना है, सर गिनाने का जमाना है। यहाँ से संदेश, जो बातें पार्लियामेंट में नहीं उठती हैं, अगर विधानसभा में नहीं उठी, या आज
जो सपना आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने देखा था, आज़ादी के बाद सारे लोग बराबर होंगे, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा, दुर्भाग्य से देश बांट दिया गया था। फिर भी हजरत मौलाना आज़ाद जो देश के वजीर तालीम थे, शिक्षा मंत्री थे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर उन्होंने मुसलमानों को आवाज़ दिया, मुसलमानों पाकिस्तान मत जाओ, ये हमारा मुल्क है, या हमारे बाप दादाओं की कब्रें हैं, मज़ारें हैं, खानकाहें हैं, मस्जिदें हैं, लाल किला है, ताजमहल है, दिल्ली की जामा मस्जिद, तमाम मस्जिदें हैं, इन्हें छोड़कर मत जाओ। और महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार पटेल जी ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने, पूरे देश की कैबिनेट ने विश्वास दिलाया था देश के मुसलमानों को कि आप लोग यहाँ रहो, आपको बराबरी मिलेगी, आपके साथ पक्षपात और भेदभाव नहीं होगा, आपके अधिकारों की हक की रक्षा की जाएगी। और मुसलमानों के पास ऑप्शन था, हमारे बाप दादा भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाते, और जितने लोग पाकिस्तान जाते तो उनके हिस्से की जमीन भी पाकिस्तान को मिलती, तब पाकिस्तान का नक्शा और कुछ बड़ा होता, लोग चले जाते। लेकिन हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क को अपना मुल्क माना और इस जमीन से मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने ऑप्शन होते हुए भी पाकिस्तान जाने का फैसला नहीं किया, यहीं रहे। और ये मुल्क बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं बहुमत है पार्लियामेंट में, तो बहुमत के नाम पर आप जो चाहो कानून बना दोगे, यानी हमारा वोट कम है। और अगर बहुत सारी पार्टियां हैं जो हमारे साथ हैं, हमारे हक के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। अगर एक दो पार्टी हमारे खिलाफ है तो देश की 90-95% पार्टियां हमारे साथ भी खड़ी हैं, पार्लियामेंट में भी और बाहर भी खड़ी हैं। एक ताली उनके लिए बजा दीजिए जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो आपके साथ खड़ी हैं, पार्लियामेंट में भी, सड़क पे भी, हर जगह। क्या अयोध्या का मामला आया तो एक दो पार्टी छोड़कर देश की सारी पार्टी